प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा लाइफ बदल सकता है। एक पिता अपनी बेटी से भीड़ में यानी कि घर के आसपास में भीड़ थी, सारे पड़ोस के लोग उनके घर में बैठे हुए थे। तो एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि तुझे लज्जा नहीं आई ऐसा काम करते हुए। तो बेटी पटाख से बोल पड़ती है कि बापू आप भी तो माँ के साथ ऐसा ही करते हो। दोस्तों इस कहानी का जो टाइटल है पति पत्नी जब रात को मिलन किया करते थे तो बेटी छुपकर उनको देखा करती थी और उसके बाद बेटी ने कुछ ऐसा कांड कर डाला। आप लोग सुनोगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाओगे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। ये घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। पश्चिम बंगाल के उस गांव के अंदर एक हीरा नाम का शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 36 साल है और जो पैसे से मजदूरी किया करता है और उनका घर झुग्गी झोपड़ियों में है। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और आसपास में झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, यानी कि सीधा सा मतलब है कि वह गरीब लोग हैं। बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हीरा की पत्नी का नाम है सुमन। सुमन 33 साल की है। सुमन अमीर लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके कुछ पैसे वगैरह कमाती है। इनकी एक बेटी है पूजा जो कि 16 साल की है। उस बेटी को ये दोनों पढ़ा लिखा रहे हैं। अब यह आराम से परिवार रह रहा होता, कोई परेशानी नहीं है। घर के अंदर माँ बाप हैं और एक 16 साल की बेटी है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है। मजदूरी अच्छी चल रही है माँ बाप की। अब एक दिन क्या होता है, बेटी अपने कमरे में सोई हुई थी तो बेटी को माँ बाप के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। बेटी एकदम से खड़ी होती है जो कि 16 साल की है। वह माँ बाप के कमरे में खिड़की से झांक कर देखती है तो वह एकदम से देखकर अचंभित हो जाती है क्योंकि उसके मम्मी पापा नग्न हालत में कमरे के अंदर संबंध बना रहे थे। बेटी उनको देखकर उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है कि मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं। अब बेटी उनको देखकर अपने कमरे में चली जाती है और रोज रोज बेटी अब अपने माँ बाप को संबंध बनाते हुए खिड़की से देखने लगती है और यह सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। दोस्तों माँ बाप को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बेटी उनको नग्न हालत में रोज देखा करती थी। अब बेटी के मन में भी ना जाने क्या उथल पुथल होने लगती है। बेटी जहां पर स्कूल में पढ़ा करती थी तो स्कूल में उसके साथ एक लड़का जिसका नाम होता है मुकेश, जो कि उससे 1 साल छोटा है, 15 साल का है। वह दोनों एक स्कूल में पढ़ा करते हैं और मुकेश पड़ोस का ही रहने वाला है। अब एक दिन क्या होता है, घर पर ना तो मम्मी थी ना पापा थे, घर पर अकेली वह बेटी थी पूजा। अब वह अपने उस दोस्त जो स्कूल में पढ़ता है मुकेश, उसको घर पर बुला लेती है और उसके साथ नग्न होकर वह संबंध बनाने लगती है। मुकेश को भी खूब मजा आता है और इसको भी खूब मजा आता है। दोनों ही नाबालिग थे। अब तो ये खेल ही खेल में रोज जब घर पर कोई नहीं हुआ करता तो पूजा अपने दोस्त मुकेश को घर पर बुला लिया करती और दोनों संबंध बनाया करते। इसी तरह से यह सिलसिला लगभग 7 महीनों तक चलता रहता है। 7 महीनों तक लगातार पूजा मुकेश के साथ संबंध बनाती रहती है। और दोस्तों अब क्या होता है, पूजा का पेट फूलने लगता है। जैसे ही पूजा का पेट फूलने लगता है, घर वाले सोचते हैं शायद गैस वगैरह बन रही होगी इसको, और पूजा को एक दिन दर्द होने लगता है। घर पर उसकी माँ थी। माँ कहती है बेटी क्या हुआ। पूजा कहती है कि माँ मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो पूजा उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो अभी नाबालिग है। माँ कहती है हाँ 16 साल की है। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। सबसे पहले डॉक्टर यह कहता है क्या तुमने अपनी बेटी की नाबालिग परिस्थिति में शादी कर दी है। तो माँ कहती है नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो अभी शादी नहीं की। तो डॉक्टर कहता है तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। माँ कहती है आखिर बात क्या है डॉक्टर साहब बताइए। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है, वह गर्भवती है 4 महीने की। यह बात जैसे ही माँ सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वह अपनी बेटी की तरफ कैरी कैरी निगाहों से देखने लगती है। बेटी को वह घर पर लाती है और अपने पति को बुलाती है और उसको सारी करतूत अपनी बेटी की बताती है। दोस्तों ये बात वह इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी अपनी बेटी से कि आस पड़ोस के लोग भी उनके
घर में इकट्ठे हो जाते हैं और सबको पता लग जाता है कि पूजा पेट से है। और दोस्तों, पूरे मोहल्ले के कुछ लोग तो मजे लेते हैं, कुछ लोग उनकी हमदर्दी करते हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह का माहौल हर जगह होता है। हर एक पड़ोसी ऐसा ही होता है। अब यह माँ बाप अपने माथे पर हाथ रखकर चुप बैठे हुए थे, लेकिन बेटी को लग रहा था कि यह हो क्या रहा है, आखिर बात क्या हो गई, मुझसे गलती हो क्या गई। अब जो पिता होता है वह एकदम से भरी भीड़ में अपनी बेटी से कहता है कि तक मुझे बेटी लज्जा नहीं आई तुमने ये जो कृत्य किया। तो बेटी कहती है कि लज्जा कैसी, बापू आप भी तो माँ के साथ ऐसा ही करते हो, मैंने तो आपको देखकर ऐसा ही करने का मेरा भी मन कराया। तो दोस्तों, ये बात सुनकर सारे लोग, कुछ लोग तो मुंह में उंगली दबाकर हंसने लगते हैं और कुछ लोग सीरियस थे। माँ बाप तो बिल्कुल रो ही रहे थे। अब माँ बाप पूछते हैं कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुमने मुंह काला किया है। तो पूजा एकदम से बता देती है वह तो मुकेश है। अब जैसे मुकेश का नाम आता है तो मुकेश के माँ बाप भी एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि उनके बच्चे का नाम लिया जा रहा है। अब तो यह माहौल गमगीन हो जाता है। दोनों ही बच्चे नाबालिग थे, अब करे भी तो करे क्या। जो पूजा के माँ बाप थे वह भी रो रहे थे। लड़के के माँ बाप को ये डरता कहीं ये कोई रिपोर्ट या केस ना कर दे। लेकिन दोस्तों, दोनों बच्चे नाबालिग थे। अब यहाँ पर पंचायत बैठती है आस पड़ोस के लोगों की और फिर लास्ट में यही फैसला लिया जाता है कि भाई दोनों बच्चे नाबालिग थे। और उस बेटी से पूछा जाता, पूजा से क्या तुम्हें पता नहीं था ये गलत काम है। पूजा कहती है कि ये गलत काम कैसे है, जो और लोग कहते हैं ये तो गलत काम नहीं है, सब करते हैं, मेरे मम्मी पापा भी करते हैं। तो वह समझ जाते हैं कि यह नादानी कहे इसको या नासमझी कहे तो सारे लोग समझकर फिर पंचायत जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर यही डिसीजन लिया जाता है कि पुलिस को बताएंगे, मामला कानून में जाएगा तो परेशानी दोनों परिवारों को होगी। तो वह सभी लोग ये डिसीजन लेते हैं कि इन बच्चों का जब ये बड़े हो जाए ना नाबालिग ना रहे, 2-3 साल बाद तो इनकी शादी करवा देंगे और बच्चे को जन्म लेने दो। तो इस तरह से यह फैसला यहाँ पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये बात आगे तक नहीं फैलाई जाती है और उस बच्चे का वहीं पर जन्म हो जाता है और फिर बाद में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। तो इस तरह के किस्से नादानी में कहे या इस बात को या फिर इसको हम नासमझी में कहें, कई बार ऐसे काम हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में 12 साल का बच्चा भी समझता है इन चीजों को। कोई होगा 100 में से 1-2 जो इन बातों को नहीं समझता होगा। सूचना का दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीक पॉइंट उनको मिल जाता है, सारी बातों को समझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहोगे यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या गांव वालों ने फैसला सही लिया या फिर पुलिस को बताना चाहिए था, और पुलिस भी क्या करती दोनों बच्चों को, क्योंकि दोनों नाबालिग थे, यहाँ पर कोई बात भी नहीं बनती। दोनों को ज्यादा से ज्यादा सुधार केंद्र में भेज दिया जाता, उसके बाद आकर बच्चा फिर भी दे। तो इससे तो अच्छा उन लोगों ने सही फैसला लिया हमारे हिसाब से। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दिया करें, जिससे कि हमें और उत्साह मिलता है ऐसी स्टोरीज को लाने का। और आप लोगों के सामने इन चीजों से बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलता है। सीखने को यही मिलता है कि अपने बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज दें, और जो माँ बाप थोड़ा सा उनकी जो खिड़की खुली हुई थी ऐसी वीक पॉइंट ऐसी चीजों को समझे जाने, पूछे कि घर के अंदर अगर बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बनाकर कि आप ऐसा करें तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, इनको जरूर सीखना चाहिए हर माँ बाप को, वरना कुछ भी हो सकता है। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत।